बच्चों, शनिवार को मैं आपको बता रहा था तुलसीदास जी की रचनाएं जो हैं उनसे संबंधित जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है भरत महिमा शीर्षक, उसी के अंतर्गत जहाँ तक हुआ था उसी के आगे आज हम चर्चा करेंगे। बताएं, तुलसीदास की भरत महिमा रामचरितमानस महाकाव्य, रामचरितमानस महाकाव्य, इसके अंतर्गत ये भरत महिमा उसी में दिया गया है कि राम के जन्म से लेकर के मृत्यु तक इनके चारों भाइयों की जो कथाएं हैं, जीवन चरित्र है, वो दिया गया, दर्शाया गया। यानी भगवान विष्णु खुद मानव के रूप में अवतरित होकर के एक नर लीला किया, एक जीवन की मृतलोक में लोगों को जीने के लिए एक जीवन शैली प्रदान की। तो इसको पढ़ना, समझना, अनुकरण करना, अनुसरण करना आदि अगर जो भी व्यक्ति करता है उसका जीवन सफल होता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। और इसका तो प्रयोग करके ही अनुभव किया जा सकता है। वैसे लाभ होता है क्योंकि मैं इसका प्रयोग करता हूं तो मुझे तो लाभ मिल रहा है। जो जिस भाव से करता है उसी भाव से उसको लाभ मिलता है। तो मंगल सगुन हो ही सब काहू, जैसे जैसे भारत जी आगे बढ़ते हैं तो एक होता है शुभ शकुन, एक होता है अशुभ अपशकुन कहते हैं, शुभ और अशुभ, शकुन और अपशकुन। तो मंगल सगुन हो ही सब काहू, भारत जी के साथ जितना शिष्टमंडल है उनको शुभ शकुन, अच्छी चीजें मिल रही हैं। हर कहीं सुखद विलोचन बाहु, और सुखद विलोचन बाहु, मनुष्य की अगर दाहिनी भुजा फड़कती है, दाहिनी आंख फड़कती है तो अच्छा माना जाता है, शकुन है। ठीक इसके विपरीत यदि महिलाओं की बायां अंग फड़कता है तो उसका जो है वो शुभ माना जाता है। इस तरह से भरत सहित समझ समाज उछाऊ, आज भरत के साथ जितना शिष्टमंडल है उनके अंदर, सबके अंदर एक प्रकार का नया जोश है। और मिली है राम मिटी ही दुखदाहू, आज ये होगा कि आज भगवान राम मिल जाएंगे। वो जो है मेरे जीवन के जितना दुख है वो सब समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सिथि करत मनोरथ जस जिय जाके, जिसके मन में जो इच्छा होती है जाहि सने सुला सब छाके, वो उसी स्नेह रूपी मदिरा से तृप्त हो जाती है। शिथिल अंग पग मगडग डोले, भारत के साथ जितना शिष्टमंडल है उनके शरीर के सारे अंग जो है शिथिल हो जाते हैं और सब बेहुअल बड़े प्रेम के साथ बेचैन होकर के राम की जय हो, सीता की जय हो, लक्ष्मण की जय हो, इस प्रकार कहते हुए चले जा रहे हैं। राम सखा ते समय दिखावा, भगवान राम का मित्र जो था वो भरत जी के साथ था, उसने बताया शैल शिरोमणि सहित सुहावा, कि आप जो पर्वत देख रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा यहाँ पर्वतराज चित्रकूट कामदगिरि जी हैं। जासु समीप सरित पय तीरा, उसी के पास एक सुंदर पवित्र एक नदी बह रही है, और पैसुनी नदी सीय समेत बसहि तो वीरा, और सीता समेत दोनों वीर राम लक्ष्मण वहीं पर निवास बनाए हुए। देख करहि सब दंड प्रणामा, भरत जी का शिष्टमंडल उस पर्वत को और उस नदी को देख करके दंडवत प्रणाम करते हैं। कही जय जानक जीवन रामा, और कहते हैं जानकी जी की जय हो, जीवन का आधार राम की जय हो।
प्रेम मगर असराज समाजू। आज भारत के साथ जितना राज समाज है, जितना शिष्टमंडल है, वो राम के प्रति इतना प्रेम करता है कि सब वो कुछ किसी बात की उनको सुध नहीं है। जन फिर अवध चले रघुराजू, और उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भगवान राम जंगल से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हों। भरत प्रेम ते समय जस तस कही सके न शेष। तुलसीदास जी कहते हैं उस समय भरत का प्रेम ऐसा था कि सरस्वती भी उसका बखान नहीं कर सकती हैं। कबहि अगम जिम ब्रह्म सुख आहमम मलिन जनेश। और तुलसीदास जी कहते हैं हम कवियों के लिए तो ये ब्रह्म का सुख, परमात्मा का सुख बड़ा दुर्लभ है, और मैं तो बड़ा नीच व्यक्ति हूँ, अपने लिए कह रहे हैं। हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप अपने को नीचा ही समझें। जिस दिन आपने ऊंचा समझा कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, तो आप नहीं, आपका घमंड बोल रहा। सकल सने शिथिल रघुवर के, भरत का शिष्टमंडल राम के प्रति इतना प्रेम है कि स्नेह के कारण उनके शरीर के सारे अंग शिथिल हैं। गए कोस 2 दिन कर ढर के, और दिन भर में केवल मात्र 2 कोस ही चल पाए, और दिन ढरक गया, शाम हो गई। जल थल देख बसे निस बीते। जल थल पानी की व्यवस्था, कहाँ लेटना है, रुकना है, ये देख करके एक रात व्यतीत किया। और जब प्रातः काल हुआ तो कीन गौर रघुनाथ प्रीते, भगवान से मिलने के लिए फिर आगे चल पड़े। वहाँ राम जननी अवशेषा, वहाँ जो है राम रजनी अवशेषा, जागे सी सपन हस देखा। राम जी जग गए, इसके बाद सीता जी भी जग गई। सहित समाज भरत जनु आए। सीता जी ने एक स्वप्न देखा, रात में एक स्वप्न देखा, तो अपने स्वामी राम से वो बता रही। सहित समाज भरत जनु आए। आज लगता है मैंने स्वप्न देखा है प्रभु, हे स्वामी, कि भरत जो है आपके वियोग को सहन नहीं कर पा रहे हैं, और अपनी माताओं और सबके साथ शिष्टमंडल के साथ यहाँ आए हैं। नाथ वियोग ताप तनत आए। स्वामी, उनके शरीर का जो ताप है बहुत बढ़ गया है, बहुत दुखी है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, मन से इतना दुखी हो गए हैं। देखी सासु आन अनुहारी। अब मैंने स्वामी ये भी देखा कि तीनों माताएं एक विचित्र वेश में पधार रही। तीनों माताएं सफेद कपड़े में पधार रही हैं। ये तो अशुभ सूचक है। सुनित सिय सपन भरे जल लोचन। राम जी ने जब सीता जी के इस प्रकार के करुण भरे वचनों को सुना तो उनके आंखों में अश्रु आ गए, और भय सोच बच सोच विमोचन। दूसरे के शोक को, दुख को दूर करने वाले स्वयं दुख के वशीभूत हो गए। लखन सपन यह नीक न होई। लक्ष्मण कहते हैं भैया, ये जो माता सीता जो स्वप्न बता रही हैं ये ठीक नहीं है। कठिन कुचाह सपन सुनाए कोई, ये भरत की कोई चाल है। भरत कुछ करना चाहता है ऐसा हम लोगों के विरुद्ध। अस कही बंधु समेत नहाने। इतना कहने के बाद दोनों भाई जो है नदी में स्नान करने के लिए गए, और पूज पुरारी साधु सम्माने। सबसे पहले पुरारी यानी शंकर जी की पूजा किया, इसके बाद साधुओं का सम्मान किया। और सन्मान सुरमुनि बंदी बैठे, उत्तर दिश देखत भय। जब साधुओं को सम्मान किया, शंकर जी की पूजा किया, तो उत्तर दिशा की तरफ देखा कि नव धूरी खग मृग भूरी भागे। विकल प्रभु आश्रम गए। आकाश मंडल में धूल छाई हुई है, और यहाँ जंगल के तमाम मृग और पक्षी पशु मेरे आश्रम की ओर भागे चले आ रहे हैं। तुलसी उठे अवलोक कारण का चित सचकित रहे। तुलसीदास जी कहते हैं वो आश्चर्यचकित हो गए, हृदय में सोचने लगे कौन सा ऐसा कारण है, ये चारों तरफ देखने लगे। तुलसी और सब समाचार किरात बोलन आई ते ही अवसर कहे। किरात जो है बनचर, वो
भगवान राम को सारी बातें बता दिया। सुनत सुमंगल बैन मन प्रबोध तन पुलक सन। इस प्रकार के उस किरात के सुमंगल रूपी वचनों को सुनकर वो प्रसन्न हो गए, उनका शरीर प्रेम से गदगद हो गया। शरद सरोरु नयन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते जिस प्रकार शरद ऋतु में कमल में ओस की बूंदें पड़ जाती हैं, उसी प्रकार प्रेम के आंसू भगवान श्री राम के आंखों में आ गए। अब इसके बाद लक्ष्मण ने बहुत कुछ कहा कि आज भरत जो है यहाँ पधारे, हमको मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन भगवान राम कहते हैं, इसमें आगे दिया हुआ है, भरत ही होई न राज मधु विधि हरिहर पद पाई, कबहु की कांजी सीकरनी क्षीर सिंधु बिन साई। हे लक्ष्मण सुनो, भरत को राज्य का अहंकार नहीं हो सकता, चाहे उसे ब्रह्मा का पद मिल जाए, चाहे विष्णु का पद मिल जाए, चाहे भगवान शिव का पद मिल जाए, उसको राज्य का अहंकार नहीं हो सकता। कबहु की कांजी सीकरनी क्षीर सिंधु बिन साई, चाहे क्षीर सिंधु में जो दूध का समुद्र है, जिस क्षीर सागर जिसे कहते हैं, उसमें खटाई की कुछ बूंदें डाल दी जाए और वो फट जाए, क्योंकि दूध में खटाई डालने से दूध फट जाता है, तो वो समुद्र नष्ट हो जाए, लेकिन भरत को राज्य का अहंकार नहीं हो सकता, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। ये इतना यहाँ तक। इसके बाद बच्चों कल की हम इसके आगे चर्चा करेंगे। आज यहीं तक, कल तक के लिए धन्यवाद।